हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, क्या जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी, वह एक स्कैम सिलेक्शन बनता जा रहा है क्या? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2017 में एसएससी में चीटिंग हुई, 2018 में यूएफएम का स्कैम हुआ, 2019 में नॉर्मलाइजेशन में घपला हुआ, 2020 में मल्टीपल शिफ्ट में मेंस हुई पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, 2021 में टीयर थ्री में सबको कम नंबर इंग्लिश में लिखने वाले को, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा उससे कम नंबर दिया गया, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ और 2023 में आपको पता ही है कि आंसर की में चेंजिंग करके जो अभी मामला कोर्ट तक है। तो क्या ये एक स्टाफ सिलेक्शन से स्कैम सिलेक्शन बनता जा रहा है? और रिसेंटली आप सभी को पता है कि हमारा एमटीएस 2024 में भी हुई है, जो पूर्णिया सेंटर पे एमटीएस 2024 में भी है, ये चीजें हुई हैं। और अभी 2000 सीजीएल 2024 की जो है हम लोग को शक है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लगातार सीरियल वाइज रोल नंबर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक ही सेंटर से ये कैसे पॉसिबल है जबकि कंपटीशन में गैप रहता है, इतना जल्दी कोई रेगुलर जो है मतलब सीरियल वाइज सिलेक्शन नहीं ले सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने कैंपेन भी किया, 3-4 दिन कैंपेन किया और ट्रेंडिंग में भी रहा। बट अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी इस पे रिएक्शन नहीं है। एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको इस पे जवाब देना ही होगा, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। आप समझ रहे हो कि मतलब डे बाय डे अगर कट ऑफ हाई हो रही है, देखो कट ऑफ हाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हाई। बट वही बच्चे कह रहे हैं जो जिन्होंने पेपर दिया है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर ये कौन बच्चे हैं जो ज्यादा नंबर लाए हैं? सिंपल सा चीज है ना, कि हम लोग तो रन कराते हैं, यूट्यूब पे हैं, जुड़े हुए हैं। जितने भी टीचर कम्युनिटी हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो लोग के भी जो स्टूडेंट हैं उनसे वही स्टूडेंट होंगे ना जिन्होंने पेपर दिया है। तो वो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीएचएसएल में 157 ला के क्लियर किया कट ऑफ, और वो सीजीएल में 153 नहीं ला पाए? ऐसे कैंडिडेट कौन है जो मतलब ये 157 ला रहे हैं बट 153 नहीं ला पा रहे हैं? एक पहली बात। और वैसे कौन से कैंडिडेट हैं जो हमें ये इसके बिलो दिखे हैं, जितने भी डेटा हैं इसको बिलो, इसके बिलो दिखे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने कट ऑफ को 145 140 तक प्रिडिक्ट किया? वो ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 153 से ऊपर आ रहे हैं? तो ये चीजें हैं कि इसे इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए ताकि आने वाले टाइम के लिए चीजें सिक्योर हो पाए। नहीं तो आपका तो ये सिलसिला है कि आप देख सकते हो कि 2017 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, इवन 24 में भी नजर आ रहा है। तो ये चीजें जो है इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। और एसएससी आप इस पे जवाब दो, क्लियरिफिकेशन दो। नहीं देने से काम नहीं चलेगा, आपको देना ही होगा। ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या स्टाफ सिलेक्शन एक स्कैम सिलेक्शन बनता जा रहा है। वो कैसे? जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 में चीटिंग हुई, जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ। 2018 में सेम यूएफएम का वहां पे लोचा हुआ, यूएफएम में लेकर चीटिंग हुई। फिर 2019 में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन इतने ज्यादा ज्यादा कर दिए गए थे, तो 2019 में जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ था। अभी आपको पता है कि बीपीएससी में जो है, हमारे पास बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो बीपीएससी में अभी से पता है कि बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है, इसमें किसी को पता नहीं चल पाता कि सेम शिफ्ट वाले में अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे दिया जाता है, जिसके कारण वो कोई कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सेम शिफ्ट में होने के बावजूद। तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत है। 2020 में जो है आपकी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर मेंस हुआ बट उसमें नॉर्मलाइज नहीं किया गया। फिर उसके बाद में 2021 में क्या हुआ कि आपके पास जो है, जो इंग्लिश में पेपर लिखे थे उनके कम मार्क्स दे दिए गए थे। और यहाँ पे 2023 में आपको पता ही है कि ओके, ओके और ओकी वाला जो भी है आपका, वो चीजें केस कोर्ट केस में है, और कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि एसएससी को कि इस एक क्वेश्चन को चेंज करके आपको रिजल्ट रिवाइज करना है, फिर भी एसएससी नहीं सुन रही है। तो
ये मामला है। उसके बाद में अभी आपका एमटीएस में जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमटीएस में क्या हुआ, कि यहाँ पर बिहार में एमटीएस परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, 14 फर्जी अभ्यर्थी समेत 35 गिरफ्तार। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये आखिर हो नहीं रहा है तो फिर कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं? तो ये चीजें तो चल ही रही है ना कि आपका यहाँ पर स्कैम हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुलिस फाइल एफआईआर बिगेन प्रोब इनटू एसएससी एग्जाम इरेगुलरिटीज। ठीक है, न्यू दिल्ली पुलिस हैज फाइल्ड एफआईआर एंड इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन into allegation of large scale in irregularities in क्लर्कियल एग्जामिनेशन। देखो ये क्लर्कियल एग्जामिनेशन यानी कि सीएचएसएल की बात हो रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन conducted by staff selection commission, the ssc is reported to have flagged at least 53 candidate who used unfair mean to cheat in the examination। ठीक है, तो देखो यही चीज है कि सीएचएसएल में भी आपको यहाँ पे न्यूज निकल कर आ ही रही है। तो आप देख रहे हो कि एमटीएस में हो ही रहा है, सीएचएसएल में हो ही रहा है। रिसेंटली आपके हो भी गया। यहाँ पे देखो एक कोई चैनल है यहाँ पर, वहां पे ये बताया जा रहा है कि 30 सितंबर की जो थी शिफ्ट, उसके जो पेपर थे ये क्वेश्चन पहले ही आउट कर दिए गए थे। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? क्वेश्चन किसी के पास कैसे पहुंच पा रहा है जबकि ऑनलाइन चीजें चल रही हैं? पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, जब हमारी टाइमिंग ओपन होती है उसके बाद ही हम क्वेश्चन देख पाते हैं। तो सारा चीज जो है ये कैसे आउट हो रहा है, इस पे जो है इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ऐसा ही रहा तो मेक श्योर कि आप जो है ना अगली बार यानी कि 2025 में ना आपको फिर से हाई कट ऑफ दिखेगा। सीएचएसएल में आपको कहीं ना कहीं 175 का कट ऑफ दिखेगा, और सीजीएल में आपको कहीं ना कहीं 165 तक का कट ऑफ दिख सकता है अगर यही सिनेरियो रही। और इस पे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आने वाले 2 से 3 सालों में 200 में 200 नंबर लाना पड़ेगा। और पता नहीं कौन सिलेक्ट होंगे। मुझे नहीं लगता है कि जो प्रिपरेशन करेंगे करते हैं जो कैंडिडेट, जो रियल कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 200 में 200 लाना नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्योंकि 153 लाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। हमें यही सोचना है ना कि 157 जब कट ऑफ गई थी सीएचएसएल में तो उसमें उस कैंडिडेट के 157 मार्क्स आ गए, बट कैसे पॉसिबल हो रहा है कि उसे 153 नहीं आ रहा है? तो चीजें यही है ना कि या तो इसने क्या किया कि सीएचएसएल में पेपर हमारा लेवल सीजीएल के अपेक्षा जो थी कंपैरिजन में इजी था, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए। लेकिन ये सीजीएल का पेपर थोड़ा सा टफ था, तो इन्होंने मार्क्स कम गेन किए हैं, फिर नॉर्मलाइज होकर इनका मार्क्स 153 तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि जब पेपर हमारा लेवल अच्छा है तो ऐसे में तो हमारे पास जब अगर पेपर लेवल इजी था, जो बहुत टीचर कह रहे थे कि 120 नंबर लाना तुक्के से ला सकता है, ये सारी चीजें, तो अगर इतना इजी है तो 157 वाले को तो इसमें 165 आना चाहिए था, क्योंकि पेपर इजी था। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और उससे भी ज्यादा बुरी बात ये है कि 153, किसी के 153 मार्क्स थे और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, और इस पे एसएससी को काम करना ही होगा, आपको जवाब देना ही होगा। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। ठीक है, देखो एसएससी से और भी रिक्वेस्ट है जो कि मेरी है कि आप इसको इम्प्रूव करो। जैसे कि 2025 में आपकी नोटिफिकेशन आएगी, तो आप जो है उस नोटिफिकेशन में अगर आप इस कट ऑफ को कंट्रोल करना चाहते हो, अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहते हो विदाउट चीटिंग, अगर सब चीज़ें फेयर करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो है कि वेटिंग लिस्ट आपको लानी पड़ेगी। आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको नेसेसरी कंपलसरी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप देखो अभी क्या होता है कि हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो हम लोग अपेयरिंग में भी भर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली चीजें करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो जेन्यून कैंडिडेट होंगे, इट मीन्स कि अगर सीजीएल है तो सीजीएल की ग्रेजुएट, तो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी वही सिर्फ फिल कर सकते हैं। तो जो फेक एंट्रीज होती हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया बट वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो वो टीयर 1 में तो सिलेक्ट हो गए ना, और टीयर 2 के लिए गए। वो बात अलग है कि वो टीयर 2 में जाकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि जो फेक एंट्रीज है, मैंने कहा कि अगर 100 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, 100 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, ठीक है,
और वो क्या किए हैं कि ग्रेजुएशन नहीं कर रखे लेकिन फॉर्म फिलअप अपेयरिंग में कर दिए। अब उन्हें उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनका नॉलेज अच्छा है, तो वो क्या किए हैं कि कट ऑफ को क्लियर भी कर गए। अब इन 100 कैंडिडेट के कारण, जो 100 कैंडिडेट जो रियल हैं जिनके ग्रेजुएशन हो रखे हैं, उनकी एंट्री इसमें नहीं हो पाई, क्योंकि ये 100 कैंडिडेट पहले ही क्वालिफाई कर गए हैं, कट ऑफ इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये जब अपलोड नहीं करेंगे तो ये तो एंट्री ले नहीं पाएंगे जब तक इनकी ग्रेजुएशन नहीं होगी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर फर्जी डॉक्यूमेंट से आ जाते हैं। तो वो चीजें हैं कि कोई अगर वीएच से नहीं है और वो भी कह दे कि मैं वीएच से हूं और फॉर्म फिलअप कर दे, तो फिर तो ये गलत चीजें हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपकी ये जो प्रोसेस है, यानी कि डॉक्यूमेंट, अभी देखो हर एक एग्जाम में ऐसा होता है, बैंक की फॉर्म फिलअप करो उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है, फॉर्म फिलअप हुआ है, रेलवे ने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कराए हैं, मार्कशीट अपलोड कराए हैं। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है एसएससी को भी, ताकि आप जो है ना फेक एंट्रीज को कंट्रोल करो। और डेफिनेटली जब फेक एंट्रीज कंट्रोल हो जाएगी तो कटअप भी कंट्रोल में रहेगा, और चीटिंग का भी जो चीजें हैं वो कम हो जाएगी। ठीक है। बैंक की तरह आप क्या कर सकते हो कि सेक्शन वाइज भी कटअप ला सकते हो। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कैंडिडेट जो है हर एक चैप्टर, मतलब हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कटअप जो है हम सेक्शन वाइज कटअप ला सकते हैं। तो सेक्शन वाइज कटअप से भी हमारे कटअप जो है वो कंट्रोल होगा। ठीक है। ओवरऑल कटअप में क्या होता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है, अब देखो कोई, हमें तो सबको सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिलियंट को ही सिलेक्ट करना है। अब ओवरऑल कटऑफ में क्या होता है कि जिनके अच्छे मार्क्स हो जाते हैं ओवरऑल, वही सिलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। कोई कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जिनके मतलब हर एक सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्क्स रहता है, अच्छा मार्क्स रहता है, लेकिन वो ओवरऑल में पीछे रह जाते हैं। ठीक है। तो अगर सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा तो एवरेज वाले मार्क्स मार्क्स वाले कैंडिडेट का ज़्यादा चांस हो जाएगा, और जो ओवरऑल में जो अच्छा करते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका सेक्शन में उनका मार्क्स अच्छा नहीं रहता है, वो बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो है कट ऑफ को कंट्रोल किया जा सकता है, और मार्क्स जो आप पहले पब्लिक कर रहे थे उसको भी पब्लिक करना स्टार्ट कर देना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये करने की जरूरत है, और ये 2025 से इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन में एक चीज मैंने छोड़ी दी है, नोटिफिकेशन में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुला रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत है, तभी जाके हमारा जो है कंट्रोल होगा कट ऑफ। नहीं तो डे बाय डे कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, डे बाय डे और चीजें क्या होंगी कि आपकी यहाँ पर जो अच्छे कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो वंचित रह जाएंगे, और बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ता रहेगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यही होगी कि चीटिंग होगा, कोई सॉल्वर बैठेगा, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बैठेगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। तो इन सारी चीजों को लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएससी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस पे स्टेप उठाइए, क्लेरिफिकेशन दीजिए, और इन सारी चीजों को जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको आप इम्प्रूव कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपकी देखो वैकेंसी, हमारे पास बैंक में भी वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट वहां पे कटअप जाके देखो वैसा ही रहता है, हर एक साल कंट्रोल होता है वहां। हर एक साल ऐसे ही है नहीं क्या, वहां कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना कि बैंकिंग आपके सामने उदाहरण है, और वो भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। आईबीपीएस लेता है लेकिन टीसीएस के द्वारा कंडक्ट होती है। तो बैंकिंग में जब चीजें कंट्रोल में हो सकती है, तो एसएससी में क्यों नहीं हो सकती। तो एसएससी को जरूरत है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की, हर हाल में इम्प्रूवमेंट करने की। अगर वो कट ऑफ और सारी चीजों को क्लियरिटी, फेयरनेस, फेयर ले चलना चाहता है, तो क्योंकि इस बहुत ज्यादा चीजें जो हैं बढ़ रही है चीटिंग की। अब आपको सीजीएल में भी पता चल ही रहा है, सीएचएसएल में भी आपने अभी न्यूज मैंने आपको बताया, एमटीएस में तो खुलेआम था। तो इन सारी चीजों, आपने एमटीएस पे भी कुछ भी नहीं किया, तो सारी चीजों पे आपको इन्वेस्टिगेट करना है। आप सभी बच्चों को आपको एक चीजें बतानी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो और अपनी चीजें करते जा रहे हो कि हम सही हैं। जब चीजें होती हैं तभी आवाज उठाई जाती है, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो सभी कोई आवाज उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट है कि जितना मैक्सिमम हो सके वीडियो को शेयर किया करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और हो सके तो एसएससी तक भी पहुंच जाए। ठीक है। जो भी बड़े टीचर हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि उनको भी चीजें समझ में आए, अगर हमारी बताई गई कुछ चीजें उनको अच्छी लगे तो वो भी अपने वीडियो में उस चीज को मेंशन कर पाए और कुछ आइडिया लग पाए। तो
एसएससी को जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी आगे के लिए देखो क्या है कि अभिनय सर इस चीज को लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि सर क्या स्टेप लेते हैं। फिर जैसे ही सर कुछ बताते हैं फिर उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन रुकना नहीं है, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो और ये चीजें भी चलती रहेंगी। तो हमें सारी चीजों पे ध्यान देते हुए प्रिपरेशन भी करते चलना है, और एसएससी से जवाब भी मांगना है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हाँ, हम लोग ये एक चीज कर सकते हैं कि ग्रीवेंस डाल सकते हैं मैक्सिमम। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हो, जुड़े हुए हो, या सीजीएल से हो, एमटीएस से हो, सीएचएसएल से हो, डेफिनेटली आप ग्रीवेंस डालो कि इन सारी चीजों को क्लियर किया जाए, मार्क्स पब्लिक किया जाए, जो चीजें हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जितना ज्यादा हो सके एसएससी पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए, तभी जाके एसएससी सुनेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे। बहुत लोग इस चीज़ में ना इस स्कैम के वीडियो के आड़ में ना बहुत गलत भी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं, जो फैक्ट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं उसी को रखना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।